वेलकम टू वर्डिक्ट क्लासेस। मैं विपुल दीप सिंह आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, अभी तक आपने जितना भी कंटेंट जो है आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी मिल चुका है। ठीक है, और मिसलेनियस का टॉपिक भी हमारा अपडेट हुआ है और इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में भी पढ़ रहे हैं। अब ना हम राजस्थान जीके के अंदर क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, राजस्थान का भूगोल स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम सिंगल टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले जियोग्राफी लेके चलते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जियोग्राफी के वो डिस्कस करेंगे। नदियां, झीलें, ठीक है, तालाब, सारा कुछ जितना भी अपना जियोग्राफिक है ना, जिला, स्थिति, संभाग, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जियोग्राफी के अंदर कवर करने के बाद पशुधन, कृषि, सारे टॉपिक जो है ये करने के बाद में फिर चलेंगे हम हिस्ट्री की तरफ और आर्ट एंड कल्चर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज राजस्थान का भूगोल। बहुत दिनों से आपको इंतजार था कि राजस्थान का जीके का कुछ ना कुछ कंटेंट जो है हमें मिले। ठीक है, अपने यहाँ पर अप्रोच लेकर चलेंगे। सबसे पहले तो इस एग्जाम के लिए सबसे पहले हमारा जो टारगेट है आरएसपीसीबी का एग्जाम है और उसके लिए हमें टारगेट करके चलना है और उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पर राजस्थान का भूगोल पढ़ने की बात करेंगे। अब सबसे पहले देखो, जिस स्टेट का एग्जाम है ना वो स्टेट है हमारी राजस्थान। और राजस्थान के अंदर अगर हम राजस्थान की जियोग्राफी की बात करें ना, तो राजस्थान की जियोग्राफी आप पढ़ने निकलोगे ना तो बहुत इसकी लंबी चौड़ी डिटेल है। हमें ना सारा कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो हमें वहां तक जाके नहीं पढ़ना कि वायुदाब, पेटियां क्या है ऐसा वैसा, हर चीज नहीं पढ़नी हमें बहुत लिमिटेड कंटेंट चाहिए और टू द पॉइंट चाहिए बात। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो राजस्थान जो है ना विश्व के सबसे प्राचीन जो धरोहर है, जो अवशेष है, उनका बचा हुआ, अगर हम बात करें तो उनका बचा हुआ अवशेष जो है राजस्थान के अंदर मिलता है। विश्व विरासत की अगर बात करें तो विश्व की ज्योग्राफी के अंदर जितनी भी पुरानी चीजें उन सबके आज भी निशान राजस्थान के अंदर मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं घग्गर नदी की, अमृत नदी की, ठीक है, तो आज भी उसके अवशेष जो है वो सरस्वती नदी जो थी पुरानी, वो आज हम देख रहे हैं ना घग्गर नदी के या नट नदी के रूप में बहती है, थोड़ी बहुत कभी कभार बहती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्राचीन काल में हुआ करती थी। सपोज दैट सरस्वती नदी पहले थी, अब नहीं है, सिर्फ उसके अवशेष है। उसके अवशेष पे अब घग्गर नदी बहती है, जिसे हम नट नदी भी कहते हैं, मृत नदी भी कहते हैं। उसी प्रकार से बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट है। डायनासोर के काल से लेकर आज तक बहुत सारी चीजें जो है जियोग्राफी के अंदर खत्म हुई है, बहुत सारी चीजें एड ऑन हुई है। जो फिजिकल चेंजेज अगर मैं बात करूं रॉक्स के ऊपर लगातार होते चले रहते हैं, क्योंकि वेदरिंग एक्शन होता है ना, केमिकल वेदरिंग हो गई, फिजिकल वेदरिंग हो गई, जो चट्टाने हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गई। ठीक है, नदियां जो है अपनी कंडीशंस चेंज करती रहती हैं, कभी रो की स्टेज में, कभी किस स्टेज में। तो ये सब हमारा आज का जो पॉइंट है ये हमारा स्टार्टिंग का जो है ना भूगोल के बारे में। तो हमने पहली लाइन जो है, सबसे पहली लाइन आपको याद रखनी है कि राजस्थान जो है, अगर हम बात करें विश्व की ज्योग्राफी की, तो विश्व के सबसे पुराने जो अवशेष हैं उनके भाग आज भी राजस्थान के अंदर मौजूद है। अगर मैं बात करूं प्राग ऐतिहासिक काल की, तो उस समय राजस्थान जो था हमारा दो हिस्सों के अंदर बटा हुआ था। एक था गोंडवाना लैंड और दूसरा था अंगारा लैंड। ठीक है, अब सबसे पहला जो मैंने वर्ड बोला प्राग ऐतिहासिक, ये क्या होता है? देखो बहुत सारे बच्चों को ना यहाँ पर रहेगा कि सर प्राग ऐतिहासिक क्या होता है, सबसे पहले तो यही बता दो आप। देखो अगर हम हिस्ट्री की बात करें ना तो हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे काल होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा पूर्व पाषाण काल, है ना, फिर मध्य पाषाण काल पढ़ा होगा, फिर क्या पढ़ा होगा, नव पाषाण काल। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपने पढ़ा होगा। ये पाषाण क्या होता है भैया? स्टोन होता है, पत्थर, है ना। अगर मैं बात करूं हम इनको क्यों रिलेट कर रहे हैं, इनको रिलेट कर रहे हैं हम मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि मनुष्य की जब उत्पत्ति हुई थी उनके बारे में। अगर हम रिस्पेक्ट में जाते हैं, सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं, तो आप वहां का हिस्ट्री में पढ़ते हो नव पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, पूर्व पाषाण युग, वैदिक कालीन सभ्यता पढ़ते हो, आर्य संस्कृति पढ़ते हो, सब कुछ पढ़ते हो। वैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक उस काल को कहा जाता है जिसका कोई भी रिटर्न, अगर मैं बात करूं कि इसका कोई भी ना रिटर्न अवशेष नहीं है, रिटर्न अवशेष नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम बात करें सबसे पहले मनुष्य ने अपने बारे में चीजों को लिखित रूप कब दिया था, तो भैया देखो सिंधुकालीन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, है ना, मेसोपोटामिया, यहाँ पर हमें ना रिटर्न अवशेष मिलते हैं, कुछ कुछ चीजों के ऊपर लिखा हुआ मिलता है, सिक्के हैं और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन प्राग ऐतिहासिक ऐसा काल था जब मनुष्य तो था, लेकिन मनुष्य के जो इतिहास है उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी चीज जो है वो रिटर्न नहीं थी। अगर मैं बात करूं तो ये युग कितने साल पहले से, यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है, तो प्राग ऐतिहासिक काल उस टाइम को कहा जाता है जो लगभग 3.3 मिलियन ईयर्स बैक की बात कर रहा हूं मैं, मिलियन ईयर बैक। ठीक है, इतने साल पहले। और बात करें अगर अपने जो लिखित हिस्ट्री जो है मनुष्य की कब से मिलती है, वो लगभग 5300 ईस्वी पूर्व से मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर 5300 ईस्वी पूर्व कौन सा काल था, तो यहाँ पर देखो सिंधु सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बाकी सारी है वो आने लग गई थी। तो इनके बारे में अपने को ज्यादा बात नहीं करनी। ये वर्ड जो है ना ये याद रखना है, प्राग ऐतिहासिक काल जो है ना उस समय विश्व दो भागों के अंदर डिवाइड था। टोटल
अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो राजस्थान का भी जो है ना हिस्सा, इसके बारे में बात करेंगे कि कौन सा हिस्सा अंगारा लैंड है, कौन सा गोंडवाना लैंड है, कौन सा क्या है, ठीक है। अब वो आगे बात करेंगे। अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो आपके पास ना राजस्थान का मैप होगा, राजस्थान का मैप होगा, ठीक है। पॉलिटिकल मैप जो है ना आपके पास होना चाहिए इस वीडियो को देखने के लिए। पॉलिटिकल मैप राजस्थान का अगर आपके पास है ना, तो आपको बहुत हेल्प होगी। मैप, ठीक है, मैप जो है ना आपके पास ये वाला अगर आपके पास है ना, तो आप ये जरूर रखना। देखो इस मैप के अंदर ना आप देख रहे हो, ये अपना राजनीतिक मतलब राजस्थान का पॉलिटिकल मैप है। अब ये जो मैप है ना, इसके अंदर अपने देख रहे हैं राजस्थान ना बहुत सारे जिले, राजस्थान के अंदर जिलों की बात करूं तो भैया 33 जिले और भी बहुत सारे प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक बने नहीं, उनको मान्यता नहीं मिली है। तो बात करें ना राजस्थान के अंदर, तो 4 पार्ट जो आप समझते ही हो ना, ये मैप है, इसके अंदर 4 पार्ट है। एक ये पार्ट मान लिया मैंने, एक ये पार्ट मान लिया भैया। 4 डायरेक्शन तो होती है, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट, 4 पॉइंट तो है ही, ठीक है। पॉलिटिकल मैप में आपको बात कर रहा हूं, यहाँ पर जो पॉलिटिकल मैप है इसमें 4 पॉइंट की मैंने बात करी। इन चारों पॉइंट के अंदर ना बहुत सारी ऐसी जगह है जो अलग अलग युग की है। अगर मैं बात करूं राजस्थान का पश्चिमी भाग जो थार का मरुस्थल है ना, ये किसका विशेष है? देखो प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर जो विश्व की जियोग्राफी थी, वहां पर क्या हुआ था, वहां पर 2 पार्ट के अंदर विश्व था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और उन दोनों के बीच में क्या था, टेथिस महासागर था, टेथिस महासागर था। अब जो टेथिस महासागर है, अगर मैं इसके अवशेष की बात करूं तो राजस्थान की जियोग्राफी के अंदर टेथिस महासागर के अवशेष जो है ना, अगर आपको आज भी देखने हैं तो वो आपको खारे पानी की झीलें जितनी भी हैं वो हमारे टेथिस महासागर के अवशेष हैं। अगर मैं बात करूं राजस्थान का पश्चिमी भाग और उत्तरी पूर्वी भाग किसके अवशेष है? पूरे के पूरे भैया टेथिस महासागर के अवशेष है। अगर अपने बात करें राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी भाग की, देखो ये मैप में आपको इसलिए दिखा रहा था, इस मैप के अंदर हम कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं, इस मैप में हम बात कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं ये मेरा जो पश्चिम का पार्ट है, ये वाला इतना जो आप देख रहे हो ना, इसी पार्ट के अंदर सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें हैं, ठीक है। बीकानेर की झील, ठीक है, लूणकरण झील और भी बहुत सारी झीलें हैं। ये जो हमारा पार्ट है ना, ये वाला, ये पूरा का पूरा, ये मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर पश्चिमी भाग, ये पूरा टेथिस महासागर के अवशेष है, ठीक है। और यहां पर अगर हम चले दक्षिणी और पूर्वी भाग की तरफ, ये वाला जो मेरा यहाँ पर पठार है, जितने यहाँ पर प्लेट्यू है ना, जो आपके हडोती का पठार जो है, ये वाला जो पोर्शन है, ये मेरा किसका है? गोंडवाना लैंड के भाग है, ठीक है। बात समझ में आई? क्या बोला हमने कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो टेथिस महासागर का विशेष है। फिर अगर बात करें राजस्थान का उत्तरी और पूर्वी भाग, उत्तरी और पूर्वी भाग कौन सा? ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो, उत्तरी पूर्वी भाग, ये और ये पश्चिमी भाग जो इतना, ये किसके पार्ट है? टेथिस महासागर के विशेष है। और दक्षिणी पूर्वी भाग जो है, ये वाला कॉर्नर, कोटा वाला, बूंदी वाला, हडोती, धौलपुर, करौली, ये सारे के सारे क्या है? गोंडवाना लैंड के पार्ट है सबसे पहले, ठीक है। ये बात अगर हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखो जो अरावली आप देखते हो ना, अरावली, अब आप यहाँ पे सवाल ये राइज होता है कि सर अरावली जो है, अरावली को देखो, अरावली की वजह से, और अगर मैं बात करूं इसे मेरू भी कहा गया है या मरुकांतर भी आपको नाम मिलता है राजस्थान का पुराने इतिहास के अंदर, ठीक है। तो अरावली किसका पार्ट है? दक्षिणी पूर्वी भाग है। ये भी किसका है? गोंडवाना लैंड का भाग है। ये सारे जो है ना आपको इतना इतना ही कॉन्सेप्ट पढ़ना है और इतना इतना ही याद रखना है। अब अपने ना आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर जो आप खनिज वगैरह जो हैं, जितने के जितने खनिज, ऑयल है ना, रिफाइनरी के प्रोडक्ट जितने भी है, लाइमस्टोन है, ये सारे के सारे ये भी गोंडवाना लैंड के पार्ट है। और ज्यादातर ये चीजें निकल कहां से रही है? पहाड़ी इलाकों से निकल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम राजस्थान की ग्लोब के ऊपर क्या पोजीशन है ना, इंडिया के रिस्पेक्ट में ग्लोब के ऊपर राजस्थान की क्या पोजीशन है, ठीक है। ये प्राग ऐतिहासिक सबको क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं सबको पता चल गया होगा। देखो सिंपल सी बात है, वो काल जिस काल के अंदर क्या था, जिस काल में मनुष्य का कोई भी रिटन लिटरेचर नहीं है हिस्ट्री के बारे में, इस समय मनुष्य तो था लेकिन उसका कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है कि हाँ ऐसा ऐसा था या ऐसी ऐसी चीजें थी या कुछ वैसा भी था। ऐसा वैसा का मतलब ये है, मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन के बारे में कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्लोब पर पोजीशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ग्लोब पोजिशनल सिस्टम की बात करते हैं। यहाँ पर जीपीएस नहीं पढ़ा रहा मैं यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं बात करूं ग्लोब पोजीशन, ठीक है, ग्लोबीय स्थिति की बात कर रहे हैं हम राजस्थान की। अब देखो सबको ना 2 चीजें यहाँ पर क्लियर करनी होंगी, एक तो होता है अक्षांश, ठीक है, और दूसरा होता है देशांतर। बहुत सारे लोगों ने पहले तैयारी करी है तो उनको पता भी होगा, कुछ लोगों ने नहीं पता होगा, लेकिन जो सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो बेहतरीन तरीके से जानते हैं, और जो नहीं है वो हिंदी में जानते होंगे। देखो अक्षांश क्या होता है? ग्लोब आपका ये कुछ गोल गोल शेप है ना,
वैसे तो गोल शेप नहीं होती, स्फेयर शेप नहीं होती, ये होती है ऑब्लिट स्फेरोइड होती है, ठीक है, ये होती है ऑब्लिट स्फेरोइड, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम बात यहां पर कर रहे हैं अक्षांश और देशांतर की। देखो अक्षांश क्या होता है, अक्षांश ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर, या मैं यूं कहूं कि ये जो आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जो लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ये अक्षांश को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ग्लोब पर किसको रिप्रेजेंट करती है, अक्षांश को रिप्रेजेंट करती हैं। और जो खड़ी हुई तिरछी लाइनें ये वाली जो है आपकी, ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं देशांतर को, ठीक है। अब अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में क्या भैया, अक्षांश बोला जाता है आपका लैटिट्यूड को। लैटिट्यूड जो होता है वो क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है, अक्षांश को। और देशांतर जो है वो क्या है, लॉन्गिट्यूड। बात समझ में आई। यहां पर हमने दो चीजें क्लियर करी कि अक्षांश और देशांतर होता क्या है। ग्लोब के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, अक्षांश को। और ग्लोब के ऊपर जो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर लाइंस हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, देशांतर को, लॉन्गिट्यूड को। ये सारी बात कर क्यों रहे हैं हम, क्योंकि जब आप टाइम जोन पढ़ते हो ना, कि टाइम जो है, मीन टाइम जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो पूरे के पूरे विश्व को क्या किया गया, 360 डिग्री के अंदर टाइम को डिवाइड करके पढ़ा गया। टाइम का कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पर, जहां पर अपने को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर ग्लोब पर राजस्थान की पोजीशन पढ़नी है, ठीक है। उसकी बात करते हैं कि राजस्थान की पोजीशन क्या है ग्लोब पर। समझ में आया होगा आपको कि अक्षांश और देशांतर होता क्या है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान जो है आपका, देखो अक्षांश की बात करने जा रहे हैं। पहले अक्षांश कौन सा है राजस्थान का, उत्तरी। और अगर मैं बात करूं भारत की, तो भैया भारत भी विश्व के कहां पे, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं, उत्तरी। और उत्तरी अक्षांश के अंदर स्थित है। अब उत्तरी अक्षांश के अंदर इसका विस्तार क्या है, ठीक है, यहां पर लिख लो विस्तार, कि विस्तार की भी बात करी हमने यहाँ पर। तो विस्तार क्या है यहाँ पर, उत्तरी विस्तार की बात करूं तो मैं ये राजस्थान जो है अपना, वो 23 डिग्री और 03 मिनट से लेकर मेरा 30 डिग्री और 12 मिनट तक है। कहां से कहां तक, 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर 30 डिग्री और 12 मिनट तक, ठीक है। ये बात समझ में आई। कहां से, ये उत्तरी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी देशांतर से, सॉरी उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के अंदर राजस्थान स्थित है। अब यहीं पर एक और चीज क्लियर करके चलते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो भी पूछ लिया जाता है। सबसे अगर आसान क्वेश्चन पूछना है एग्जामिनर को, तो वो यहीं से पूछ लेगा कि राजस्थान का अक्षांशीय देशांतर का जो अंतर है आप वो बता दो, देशांतर नहीं सॉरी, अक्षांशीय विस्तार का अंतर बताइए आप, ठीक है। वो आपसे क्या पूछेगा, लैटिट्यूड डिफरेंस पूछ लेगा। तो आपको यही क्लियर करके चलना है। ये कितना हो रहा है भैया, ये हो रहा है 7 डिग्री और 9 मिनट। क्या है ये, लैटिट्यूड डिफरेंस है, लैटिट्यूड डिफरेंस है, अक्षांश अंतर, अक्षांशीय अंतर या अक्षांश अंतर बोल लो इसको। अब बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की, या मैं बात करूं लॉन्गिट्यूड की, है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल देखें तो राजस्थान की क्या पोजीशन है, वो है आपकी 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर, ये है आपकी 78 डिग्री और 12 मिनट। ये यहां पर जो है ना, ये 2 नहीं होगा, मेरे को डिफरेंस याद है, ये यहाँ पे 7 होगा, तब आएगा ये, ठीक है। तो ये कहां से, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट क्या है आपका, पूर्वी देशांतर। हमने पहले बात करी अक्षांशीय विस्तार की। देखो मेरे को ना भी थोड़ा हिंदी में ये पढ़ाना डिफिकल्ट है ना, इंग्लिश में बोलूं तो ये लैटिट्यूड जो है ना, लैटिट्यूड वाला कितने से कितने लैटिट्यूड के बीच में राजस्थान, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट के बीच में है। और अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूड की, तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री और 17 मिनट लॉन्गिट्यूड के बीच में है राजस्थान। और किस डायरेक्शन में, तो भैया ये पूर्वी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं पूर्वी, ठीक है। पूर्वीय देशांतरों के मध्य स्थित है, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। और अगर हम इसका डिफरेंस मैंने बताया ऊपर भी जैसे, तो यहां पर आएगा देशांतरीय अंतर। देशांतरीय अंतर जो है वो कितना होगा, वो होगा 8 डिग्री और 47 मिनट। ये आपको याद रखना है, ये दोनों भूलनी नहीं है चीजें, और वहां ऐड करनी है जहां पर हमने स्टार मार्क किया था और लिखा था, बाकी सब भूल जाना, लेकिन ये नहीं भूलना है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है, 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। अंतर कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट। यहां पर अगर हम बात करें देशांतर की, तो कितने पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, तो ये 69 डिग्री 30 मिनट और 78 डिग्री 17 मिनट के बीच में स्थित है। देखो पॉलिटिकल मैप अगर आपके पास है ना,
तो आप उसके ऊपर इन चीजों को पढ़ सकते हो, लिख के पढ़ सकते हो कि अक्षांश यूं है तो कितने से कितने के बीच में, और देशांतर ऊपर से नीचे की तरफ, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ठीक है, 69 डिग्री 30 मिनट और 78 डिग्री 17 मिनट। देखो यहाँ पूर्वी लिखा हुआ है तो ना दोनों के दोनों पूर्वी आएगा। ये ग्लोब है, अब इस ग्लोब के अंदर मान लो यहाँ इंडिया है, तो हम कहाँ पे हैं, हम ग्लोब की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ये तो कौन सी है, नॉर्थ डायरेक्शन, और ये कौन सी है, ईस्ट डायरेक्शन। तो हमारा अक्षांशीय विस्तार तो क्या आ गया, उत्तरी डायरेक्शन के अंदर आ गया, नॉर्थ डायरेक्शन में आ गया। और हम इधर से देखें, लॉन्गिट्यूडनल देखें, भैया हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में तो हम किस डायरेक्शन में है, यूं है ना, नॉर्थ में है। और अगर मैं बात करूं इसके वर्टिकल लाइन के, कैसे, हम ईस्ट डायरेक्शन में है, इसलिए यहां पर क्या आ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल पूर्व, ईस्ट आ रहा है। समझ रहे हो क्या बात, इस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। यहां पर राजस्थान, इसके अंदर इंडिया के अंदर यहां पे होगा कहीं पे, ठीक है, इस तरीके से बात की जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान है। क्षेत्रफल की बात करें तो देखो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो बताया जाता है 3,42,239.74 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर बताया जाता है। 3,42,239.74 किलोमीटर स्क्वायर बताया जाता है। और ये जो है ना आपको ये वाला क्षेत्रफल, ये इंडिया का कितना प्रतिशत है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखो मैं यहाँ पर ना सिर्फ वही चीजें बात करूंगा टू द पॉइंट जो आपको याद रखनी है। मेरे को यहाँ पे लंबा चौड़ा चीजें सिखानी नहीं आपको कि टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक जोन से दूसरे जोन में जाते हैं, टाइम का कितना डिफरेंस होता है, नहीं। यहाँ पर हम टू द पॉइंट कंपटीशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। देखो 3,42,239 किलोमीटर जो है एरिया है, ये क्या इसका पूछे जाने का चांस कम है, लेकिन क्या पूछा जा सकता है, भारत का ये क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है, ये भारत का क्षेत्रफल के रिस्पेक्ट में राजस्थान कितने प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है, तो भैया ये रखता है 10.43%। अब आप लोग कहोगे सर कि हमने बहुत सारी जगह 10.43 पढ़ा है और कई जगह हमने 10.41 पढ़ा है। देखो जो ये डेटा है ना 10.43 वाला, ये मैं आपको क्यों दे रहा हूं, 10.43 का डेटा आपको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो राजस्थान बोर्ड की किताब है ना आपकी 11th क्लास की, वहां पर क्या है, आपको जो सोर्स है ना मेरा राजस्थान की जो बोर्ड की 11th की क्लास है, जियोग्राफी की जो बुक है ना उसके अंदर दिया हुआ है 10.43%। बाकी सारे जो इतिहासकार है ना जितने भी, अगर जियोग्राफी की बात करें, इतिहासकारों की बात करें, या हम बात करें कि जो अपने जियोग्राफी के अंदर जितने भी लिखने वाले हैं, बुक्स लिखने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या बताया, 10.41 बताया है। लेकिन राजस्थान की बोर्ड की किताब जो है 11वीं कक्षा की भूगोल की, वहां का दे रखा है 10.43%। ये आपको याद रखना है, ठीक है, समझ में आया क्या। क्षेत्रफल याद रखेंगे, राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239.74 किलोमीटर स्क्वायर। अगर मैं बात करूं यहां पर अक्षांशीय अंतर की, तो अक्षांशीय अंतर कितना है भैया, 7 डिग्री 9 मिनट, और देशांतरीय अंतर कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट। देखो डेटा जो है ना, मैंने आपको पहले दिन से बोला था कि डेटा के ऊपर ना बहुत अच्छे से कमांड रखो, ठीक है। वर्डिक्ट क्लासेस आपको एक ही चीज देगा, डेटा, बस डेटा जो है ना उसको बहुत अच्छे से देखो। आज भी ना मैं अगर स्टार मार्क करके लिखना शुरू करूं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो देखो सबसे पहले मेरे 11,17,90,93 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि मैंने सीक्वेंस वाइज डेटा जो है ना वो आपको पढ़ाया, उसी तरीके से मेरे को याद है, आप भी इसी तरीके से याद करेंगे, ठीक है। एरिया उसी तरीके से याद करेंगे, अक्षांशीय अंतर उसी तरह से याद करेंगे, देशांतरीय अंतर उसी तरह से याद करेंगे, क्षेत्रफल भी उसी तरीके से याद करेंगे, ठीक है। आगे हमने बात पढ़ा इसके बारे में कि ये देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि के हिसाब से, ठीक है। अब अपने पढ़ते हैं, देखो इसके बाद में क्या होता है, विश्व को ना, अगर हम विश्व के भूगोल की बात करें ना थोड़ी थोड़ी, तो आपने 3 लाइनों का जिक्र तो हमेशा सुना होगा। एक तो भैया विषुवत रेखा, एक तो इनको ना इंग्लिश में और हिंदी में मेरा भी थोड़ा सा काम टेढ़ा उलझ जाता है ना। एक होती है कर्क रेखा, ठीक है, एक होती है मकर रेखा, ये 3 लाइनें होती है, ठीक है। इन 3 लाइनों में से ना एक लाइन ऐसी है जो हमारे राजस्थान के अंदर से पास हो रही है, उस लाइन को हमें जरूरी याद रखना है, बाकी का हमें इतना जरूरी नहीं है। इंडिया की ज्योग्राफी पूछता तो हम याद रखते, लेकिन राजस्थान की ज्योग्राफी हमसे पूछी जाएगी तो हमें याद रखना है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर मैं बोलूं तो भैया कर्क रेखा जो है ना आपकी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये राजस्थान के कहां से पास होती है, तो राजस्थान का जो डूंगरपुर जिला है, डूंगरपुर जिला, ठीक है। सबसे पहले तो ये जान लो डूंगरपुर जिला। पॉलिटिकल मैप देखा आपने राजस्थान का, नहीं देखा तो मैं दिखाता हूं आपको, देखो ये रहा राजस्थान का पॉलिटिकल मैप, और डूंगरपुर जिला जो है बिल्कुल नीचे, ये तो है बांसवाड़ा, इससे ऊपर, ठीक है, ये रहा डूंगरपुर।
अब क्या है यहां पर ना, यहां से ये लाइन पास होती है, बांसवाड़ा के तो बिल्कुल बीचों बीच में से गुजरती है, और जो आपका डूंगरपुर है इसके ना दक्षिण से गुजरती है, दक्षिण से। और डूंगरपुर के कहां से गुजरती है? दक्षिण में से। तो मैं बात करूं तो ये गुजरती है भैया गलियाकोट से, ठीक है। एक जिला तो ये हो गया जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, आपकी कर्क रेखा पास होती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो दूसरा जिला कौन सा है? बांसवाड़ा जिला जो है ना, यहां के बिल्कुल मध्य में से गुजरती है, ठीक है, मध्य में से गुजरती है कर्क रेखा आपकी। मैं पेन चेंज कर लूं, इंक थोड़ी आपको डल दिखाई दे रही होगी। बांसवाड़ा के मध्य में से कर्क रेखा जो है ना बिल्कुल पास हो रही है। कर्क रेखा मैंने अगर कहूं तो किसे बोल रहा हूं मैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। अब ये अगर मैं बात करूं शहर की कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर कौन सा है, तो आपका बांसवाड़ा है। अगर ये पूछा जाए कि बांसवाड़ा में से जो आपकी कर्क रेखा वो कहां से पास हो रही है, तो वो पास हो रही है कुशलगढ़ से, ये याद रखेंगे, ठीक है। कितनी पास होती है? 26 किलोमीटर पास होती है, ये डेटा याद रखेंगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जब भी बात होगी आपको पूछा जाएगा राजस्थान के अंदर कर्क रेखा कहां से पास होती है, कितने जिलों से पास होती है, तो डूंगरपुर जिले से गुजरती है, दक्षिण से गलियाकोट से, और बांसवाड़ा से गुजरती है, मध्य में से बिल्कुल कर्क रेखा पास होती है। और सिटी कौन सी है मेरी? कुशलगढ़। कितनी लेंथ है? 26 किलोमीटर की, और बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य में से गुजरती है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और इसी के अंदर पढ़ते हैं। देखो क्या पढ़ेंगे, राजस्थान की अगर मैं बात करूं ना क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल के अंदर ना जो राजस्थान है ना वो श्रीलंका से, अगर मैं कंट्री वाइज बात करूं तो भैया श्रीलंका से राजस्थान कितना बड़ा है? 5 गुना बड़ा है। अगर मैं बात करूं चेकोस्लोवाकिया की, तो चेकोस्लोवाकिया से राजस्थान कितना बड़ा है? 3 गुना बड़ा है, ठीक है, 3 गुना बड़ा है। अगर मैं बात करूं इजराइल की, तो इजराइल से राजस्थान कितना गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा है, ठीक है। ये ना आपको थोड़ा सा याद रखना है, पूछा जा सकता है। क्या क्या पूछा जा सकता है कि राजस्थान इजराइल से कितना गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा है, ठीक है। श्रीलंका से कितना बड़ा है? 5 गुना बड़ा है। चेकोस्लोवाकिया से कितना बड़ा है? 3 गुना बड़ा है। और अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की, तो भैया इंग्लैंड से कितना बड़ा है? 1.5 टाइम्स ग्रेटर, ठीक है। तो ये आपको ना याद करने पड़ेंगे, इनका एज इट इज रट्टा मारना पड़ेगा कि ये आपको रटने पड़ेंगे। चेकोस्लोवाकिया से मैंने बोला राजस्थान 3 गुना बड़ा है, श्रीलंका से कितना? 5 गुना बड़ा है, इजराइल से कितना? 17 गुना बड़ा है, और इंग्लैंड से कितना? 1.5 टाइम्स बड़ा है। अगर बात करें ना अपने किस किस के बराबर है, तो देखो नॉर्वे, पोलैंड और इटली के क्षेत्रफल, इन तीनों देश के तो क्षेत्रफल के बराबर है। और बड़ा किस किस से है? बड़ा आपको पढ़ना है सबसे पहले इजराइल 17 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है, इंग्लैंड से कितना बड़ा है? 1.5 टाइम्स बड़ा है। और किसके बराबर है? तो भैया नॉर्वे, पोलैंड और इटली के बराबर है। अब बात आती है छोटा, तो देखो छोटा है जापान के क्षेत्रफल से, थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। ये आपको ज्योग्राफी के अंदर याद रखना है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल की बात करें ना तो राजस्थान किस किस से बड़ा? देखो इजराइल से 17, श्रीलंका से 5, चेकोस्लोवाकिया से 3, इंग्लैंड से 1.5, और किस किस के बराबर है? नॉर्वे, पोलैंड और इटली के बराबर है, और जापान से थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। अब अपने ना राजस्थान की ना थोड़ी मैप के अंदर चलते हैं, मैप के अंदर ना घुस के बात करते हैं। जैसे आप इंडिया के रिस्पेक्ट में कभी आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो हम इंडिया का नॉर्थ साउथ पॉइंट पढ़ते हैं, वैसे हम ना राजस्थान का आज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पॉइंट जो है यहां पर कवर करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान का मैप जो है ना कुछ आपसे मैं बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। यहां पर देखो कुछ ऐसे, फिर ऐसे, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ ऐसा। अब बात यहां पे आई गई, मैंने थोड़ा अच्छा नहीं बन पाया मेरे से। शेप की भी बात करें ना अगर अपने शेप की, तो राजस्थान की शेप कैसी है? कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। तो राजस्थान की शेप देखो कैसी है? रोम्बॉइड, ठीक है, रोम्बॉइड शेप, या अगर मैं बोलूं रोम्बस भी बोल सकते हो आप, या आप हिंदी में बोलो तो आप इसे पतंगाकार भी बोल सकते हो। इसके अलावा इसे आप विषम कोणीय, ठीक है, ये मेरे से थोड़ा हिंदी में दिक्कत है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार भी बोला जाता है इसे, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, ठीक है, ये शेप के नाम है राजस्थान की। अब बड़े बात करते हैं कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ पॉइंट की। तो नॉर्थ पॉइंट में देखो यहां पर जिला है श्री गंगानगर। सबसे पहले तो आपको जिले पता होने चाहिए। सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है? गंगानगर। गंगानगर के अंदर
कौन सा पॉइंट है सबसे उत्तर के अंदर, तो वो है कोणागांव। अब बात करते हैं अपने दक्षिण बिंदु की। तो दक्षिण बिंदु जो है यहां पर सबसे दक्षिण की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पर जिला कौन सा है, अभी अभी हमने बात करी कर्क रेखा कहां से गुजरती है, बांसवाड़ा से, बिल्कुल मध्य से गुजरती है। तो यहां मेरा दक्षिण के अंदर जिला कौन सा है, यहां है जिला बांसवाड़ा। अगर मैं बात करूं तो यहां पर गांव कौन सा है जहां से कर्क रेखा पास हो रही है, वो है बोरकुंड गांव। ठीक है, कर्क रेखा नहीं, सॉरी, मैं सबसे साउथेस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो वो गांव कौन सा है, बोरकुंड गांव। जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। अगर मैं बात करूं वेस्टर्न पॉइंट की, इस जगह की, तो यहां पर एक वेस्टर्न पॉइंट है जो है जैसलमेर का समगांव। सबसे वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है, जैसलमेर जिले का समगांव। ठीक है, और अगर अपने बात करें ईस्टर्न पॉइंट की, यहां पर, तो यहां पर जिला कौन सा है, सबसे पहले सबसे ईस्ट के अंदर धौलपुर जिला है, और धौलपुर जिले के अंदर कौन सा गांव, तो वो है सिलाना गांव। ठीक है, सिलाना गांव बोला जाता है इसको। और तहसील है राजखेड़ा, राजखेड़ा तहसील है, और गांव कौन सा है, गांव है सिलाना गांव। ठीक है, दक्षिण बिंदु कौन सा है, बांसवाड़ा, बोरकुंड गांव, और उत्तरी बिंदु कौन सा है, कोणागांव, श्रीगंगानगर। सबके जिले जरूर याद रखो, धौलपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा। अब देखो नॉर्थ और साउथ पॉइंट को अगर मैं मिला दूं एक लाइन से, तो क्या एक स्ट्रेट लेंथ मेरे को मिल सकती है क्या यहाँ पे, बिल्कुल। क्या अगर मैं ईस्ट और वेस्ट पॉइंट को मिला दूं तो क्या मुझे एक लेंथ मिल सकती है क्या, बिल्कुल मिलेगी। तो राजस्थान की अगर मैं बात करूं उत्तर से दक्षिण की तरफ जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। ठीक है, और अगर मैं बात करूं पूर्व से पश्चिम की तरफ लंबाई कितनी है, 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। ठीक है, तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज्यादा है, और उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है वो ज्यादा है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो कम है। अब इन दोनों का भी डिफरेंस देखो, डिफरेंस ना किसी भी चीज का कहीं भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी याद रखना है। देखो कितना आ रहा है, 9 में से 6 गए 3, और 6 में से 2 गए 4, 43 किलोमीटर बड़ा है पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण से। ठीक है, तो बात यह है कि राजस्थान का अगर विस्तार देखा जाए तो वो पूर्व से पश्चिम के अंदर 43 किलोमीटर बड़ा है, उत्तर से दक्षिण के अंदर। ये ज्योग्राफी के अंदर हमें 4 पॉइंट तो ये याद रखने हैं। ठीक है, सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट कौन सा है, साउथ ईस्ट पॉइंट कौन सा है, ईस्टर्न पॉइंट कौन सा, और वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है। ये फिर इनका डिफरेंस जो सीमा है हमारी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की, कितना कितना डिफरेंस है, 826 किलोमीटर और 869 किलोमीटर। फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 43 किलोमीटर। ठीक है, आज हमने काफी डेटा पढ़ लिया। अब इसके बाद में ना मैं आपको थोड़ा सा वो डेटा देता हूं जो आपको इसी के साथ थोड़ा सा याद रखना है, यहीं पर ना कवर करते हुए चलते हैं। अलग से तो हम पढ़ेंगे हर चीज को, लेकिन यहां पर उस डेटा को भी साथ में लेकर चलते हैं। ये आपको याद हो गया होगा, उत्तरी बिंदु श्रीगंगानगर कोणागांव, दक्षिणी बिंदु बांसवाड़ा बोरकुंड गांव। ठीक है, ईस्टर्न पॉइंट धौलपुर सिलाना गांव राजखेड़ा तहसील। ठीक है, और पश्चिमी बिंदु जैसलमेर का समगांव। शेप कैसी है, विषम कोणीय, चतुर्भुजाकार या पतंगाकार, या हम बोल दें इंग्लिश में रोम्बस या रोम्बॉइड। पूरा का पूरा डेटा ना यहाँ पर ज्योग्राफी के अंदर बहुत ज्यादा डेटा हो जाता है, हिस्ट्री में भी काफी सारा डेटा हो जाता है, लेकिन कुल मिलाकर अगर एग्जाम के अंदर 13 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो उसके अंदर से कम 6 या 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डेटा से रिलेटेड होंगे, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली बात करें तो भी। ठीक है, तो हम ना थोड़ा सा पढ़ते हैं राजस्थान एक नजर में। टॉपिक तो ये है राजस्थान एक नजर में। ठीक है, क्या बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की। अगर मैं बात करूं तो पॉपुलेशन की। ठीक है, पॉपुलेशन जो है ना राजस्थान की, ये किस सेंसस के हिसाब से मैं आपको दूंगा, 2011 की सेंसस के हिसाब से। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान की जो आपकी ये जनसंख्या कितनी है। देखो ये मेरे को भी याद नहीं है, 68 लाख मुझे जरूर याद है, आगे का डेटा मुझे याद नहीं है। 68,54,000 और 837, ये आप याद रखेंगे राजस्थान की क्या है कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार। अब यहां पर आता है कि ये भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, समझ रहे हो क्या बात, कितना प्रतिशत है भारत की जनसंख्या का, तो ये है 5.66%। ये ना जो इस टाइप की होती है ना डेटा, ऐसा ही सेम डेटा हमने राजस्थान के क्षेत्रफल के संदर्भ में पढ़ा कि राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है 10.43% एज पर द
राजस्थान बोर्ड की बुक, और अगर नहीं उसकी बात करें तो बाकी सब जगह पे 10.41% मिलता है। और भारत की जनसंख्या जो है 2011 की सेंसस के अनुसार 68,54,837 है। ये भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 5.66%। दोनों इंपॉर्टेंट डेटा है, कभी भी कोई भी पूछ लेता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी की, पॉपुलेशन की बात करी तो पॉपुलेशन डेंसिटी की भी बात यहीं पर साथ में करते हुए चलते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है राजस्थान की वो कितनी है? अब पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है ना वो दी जाती है 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर। देखो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर रहने वाले लोगों की जनसंख्या जो है ना वो कितनी है? वो है यहाँ पर 200, ठीक है, 200। अब अगर अपने बात करें यहाँ पर लिंगानुपात की या सेक्स रेशो बोलूं मैं, तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ये 1000 मेल्स पे जो फीमेल की संख्या होती है ना उसे क्या बोला जाता है? आपका लिंगानुपात बोला जाता है। बात समझ में आ रही है क्या? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है, ठीक है। और ये राजस्थान का कितना है? ये 928 है। ये थोड़ा सा ना यहीं पर लेते चलो। अगर मैं बात करूं लिटरेसी रेट की, है ना, साक्षरता दर की, लिटरेसी रेट की बात करूं मैं तो राजस्थान की लिटरेसी रेट कितनी है? 61.1%। अगर मैं बात करूं राजस्थान के अंदर डाकघर पोस्ट ऑफिस की संख्या कितनी है? तो वो है 10,311। ये याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं राजस्थान की कि राजस्थान के अंदर टेलीकॉम कंज्यूमर कितने हैं, कस्टमर कितने हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। ये है 64 मिलियन, ठीक है, 64 मिलियन। और ये डेटा टेलीकॉम वाला है 2019 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार, और डाकघर की जो जनसंख्या है ये भी 2019 के अनुसार। और लिटरेसी रेट जो है ये 2017-18 का है, उसके बाद में अभी तक की रिपोर्ट जारी नहीं हुई, ठीक है। 61.1% लिटरेसी रेट है। डाकघरों की संख्या 10,311 है। टेलीकॉम कंज्यूमर जो है वो 64 मिलियन के आसपास है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जो है ना राजस्थान की वो कितनी है? तो ये 81,000 है, ठीक है। ये क्या स्टेबल वाली आर्थिक समीक्षा कब की? 2019 के अनुसार। समझ रहे हो? ये इतना डेटा जो है ना आपको अभी से ही याद करना स्टार्ट करना साथ में, क्योंकि ये एकदम से नहीं होगा। ऐसे अगर मैं बात करूं तो भैया आपसे ना क्या पूछा जा सकता है? रोड डेंसिटी भी पूछी जा सकती है, क्योंकि ना अब ये पूछना शुरू कर दिया है, पहले नहीं पूछता था, अब परिवहन के अंदर ये ज्यादातर पूछ रहा है कि रोड डेंसिटी कितनी है। रोड डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करी जाएगी? 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर कितनी रोड बनी हुई है वो आपकी क्या होती है? रोड डेंसिटी होती है। जैसे हमने क्या पढ़ा, पॉपुलेशन डेंसिटी 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर लोग कितने रह रहे हैं, उसी तरह से रोड डेंसिटी जो है वो 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर कितनी रोड बनी हुई है वो। तो राजस्थान के अंदर कितनी है? 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर 77.21 किलोमीटर की लेंथ बनी हुई है, रोड लेंथ है 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं ये सारा का सारा डेटा जो है आप नेक्स्ट क्लास तक अच्छे से याद करके रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आज ना बहुत सारे डेटा की बात हुई है, और डेटा ही आप बिल्कुल समझ रहे हो क्यों? क्योंकि डेटा अगर पूछा जाता है ना तो आपको एक क्वेश्चन 3 मार्क्स देके जाएगा, और पक्का है, कंफर्म है। जो ये राजस्थान का परिचय है ना, जो राजस्थान का इंट्रोडक्शन है ज्योग्राफी का, इसके अंदर से 2 या 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। या तो ये पूछ लेते हैं कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं। पिछली बार भी क्वेश्चन आया हुआ है, ज्योग्राफी से रिलेटेड आया हुआ है, तो अभी वो सब हम आगे पढ़ते चले जाएंगे। आज हमने थोड़ा सा राजस्थान एक नजर में देखा, ठीक है, थोड़ा बहुत डेटा देखा, थोड़ा बहुत उसका विस्तार देखा, थोड़ा बहुत बात करी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ पॉइंट्स की बात करी, ठीक है, लेंथ की बात करी, और ये देखा कि इसकी शेप कैसी है, कितना बड़ा है किस कंट्री से और कितना छोटा है किस कंट्री से, ठीक है। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।